आज के समय में डिवोर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, हाँ। ठीक है? अब डिवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं क्योंकि लोगों में ना सब्र नहीं है कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग की कमी हो जाती है या फिर कुछ बड़े इश्यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से डिवोर्स हो जाते हैं। हाँ। और डिवोर्स के बाद जो है फीमेल्स को अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता है, चाहे वो सोसाइटी में देखें या कहीं भी देखें। उन्हें पार्टीज़ में नहीं बुलाया जाता है, उन्हें एकदम कट कर दिया जाता है सोसाइटी से। तो इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? देखिए, इसको लेकर के मैं ना दो बातें बताता हूँ। जो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं जो भी देख रहे हैं, परफेक्ट मैरिज जैसा कुछ रहता नहीं है हमेशा। मैरिज में क्या होता है कि एक प्रकृति का उद्देश्य होता है। प्रकृति का उद्देश्य क्या है कि जब दो लोग साथ आते हैं, एक उद्देश्य प्रकृति का होता है क्रिएशन। क्रिएशन यानी कि बच्चा होना। बच्चा हुआ एक अवधि में तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। एक समय के बाद आप लोगों का मन मस्तिष्क एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति का उद्देश्य ही है क्रिएशन, क्रिएट करना। और यही कारण भी है कि शादियां होती हैं और बच्चा होता है, उसके बाद एक जो प्यार है वो बच्चे पे आ जाता है कह लीजिए, या एक ड्यूरेशन के बाद आप लोग धीरे धीरे थोड़ा सा वो गर्मी नहीं रहती रिलेशन में, थोड़ा सा कटते हैं, क्योंकि प्रकृति का वो नियम है। अब ये इसको नहीं समझना चाहिए कि आपकी मैरिज ही ख़राब हो गई है। यहाँ पर ये लेके चलना चाहिए कि आने वाला समय के लिए आपके साथ एक परफेक्ट पार्टनर है। हाँ, उस समय जब कहते हैं कि इस तरह की डिटैचमेंट होती है जो नेचुरल है, वो डिटैचमेंट के होने के बाद कई लोग इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि लव ख़त्म हो गया है और नया कोई स्पार्क ढूंढने लग जाते हैं। वहाँ पर थोड़ी क्योस क्रिएट होती है, एक दूसरे का डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, वहाँ पे क्योस क्रिएट होती है। तो मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर के साथ हैं तो उनको पूरा रिस्पेक्ट देना है। ऐसा नहीं है कि आज आपका रिलेशन पहले अच्छा था तो आप उनकी गाली भी बर्दाश्त करते थे, लेकिन आज के डेट में डिस्कनेक्शन हुआ है जो हर किसी के लाइफ में होगा, और उस समय आपसे एक बात भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो मेक श्योर कि लड़ाई हो रहा है या झगड़ा का इन्वॉल्वमेंट बन रहा है तो एक वो रूम से या उस जगह से बाहर निकल जाए। एक दिन बाद आए भले ही, लेकिन मेक श्योर कि वो सीरियस टॉपिक पे दोबारा कोई कन्वर्सेशन ना करें। और वैसे भी मैं बताऊं कि लड़का लड़की को जब बातें करते हैं आपस में या रिलेशन में जब बातें करते हैं तो सीरियस कन्वर्सेशन नहीं करना चाहिए। सीरियस कन्वर्सेशन करने से झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। इनफैक्ट ये भी मैं कहता हूँ कि मेल्स के अंदर हमेशा रहता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरा नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और लड़की को या जो अपनी पार्टनर है उसको खूब ज्ञान देने लग जाता है। ज्ञान नहीं देना है, ज्ञान किसी को नहीं पचता, ना आपको किसी का ज्ञान पचेगा ना उनको ज्ञान पचेगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि हाँ आप लोग इंटेलिजेंटली कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है। मेक श्योर वो रिलेशन जो है टॉक्सिक हो जाता है जहाँ पे इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन होती है। बेवकूफ़ी करिए, बचकानी हरकतें करिए, हंसी मजाक का इन्वॉल्वमेंट रखिए, इनफैक्ट टीजिंग भी कर लीजिए घर में, लेकिन कभी भी सीरियस टॉक्स होता है या कोई डिस्कशन कर रहे हैं आप लोग, पॉलिटिकल डिस्कशन, जियो पॉलिटिकल, साइंस, भले लाख आपके पास ज्ञान हो, ज्ञान बाहर निकालिए जा करके। घर में ज्ञान की चर्चा नहीं करनी है। मेक श्योर ये रिलेशन को खराब करता है। वो ज्ञान भारी पड़ जाएगा। ज्ञान भारी पड़ता ही पड़ता है। वो साइकोलॉजी की मैं बात बता रहा हूँ, जो नेचर की बनाई साइकोलॉजी उस पर बात कर रहा हूँ। नेचर इसी तरीके से काम करता वो मैं भी कनेक्ट कर पा रही हूँ। है। ज्ञान नहीं चाहिए, कॉमेडी चाहिए। मैं ना इनफैक्ट ये भी देखता हूँ, मैं ना रात में कई बार चिल करने के लिए लाइव कर देता हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे, रात को 1:30 बजे भी। तो लोग मेरे से बड़ा ज़्यादा कनेक्ट इसलिए फील भी करते हैं कि मैं ना अपनी लाइफ में ज्ञान नहीं देता। ज्ञान तो रील में आ ही रहा है, लाइव में मैं चिल करता हूँ। चिल मतलब कि आप मेरे से मूवीज़ का बात कर लो, आप मेरे से गाना गवा लो, आप मेरे से डांस करवा लो, ड्रेयर दे दो, ये चीज़ें कर लो, लेकिन मेरे से ना ज्ञान मत पूछो, ना अपना कोई सीरियस कोई क्वेश्चन पूछ लो मेरे से। ज्ञान तो देने के लिए मेरा 1-1 मिनट का रील काफ़ी है, पॉडकास्ट काफ़ी है, वहाँ पॉडकास्ट में बहुत ज्ञान भरा पड़ा है। रियल लाइफ में मेरे से ज्ञान नहीं पूछो, और ना मैं देता हूँ किसी को ज्ञान। तो मेक श्योर कि स्पेस मेंटेन करना चाहिए, एक हेल्दी स्पेस होना चाहिए, और किसी को टोको मत। मतलब कोई कुछ कर रहा है करने दो, उसका अपना स्पेस है, आपका अपना स्पेस है। जीवन में इतना जान लेना है, प्रकृति में 3 गुण बने हैं। देवता भी 3 गुण लेके आते हैं, देवियां भी 3 गुण लेकर के आती हैं, तमस, रजस, सतो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सात्विक किया जाए, तामसिक राजसिक भी तत्व है जो भगवान का ही तत्व है। इसीलिए जो विष भी है और अमृत भी है, कुछ भी गलत या सही जैसा कुछ नहीं होता है।